जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। प्रवास प्रस्तुति मेरी बात मेरे जज्बात। आज का प्रश्न है, सच्चाई से आप मुख मोड़ सकते हो पर उसके परिणामों से नहीं। इस बात से आप कितने सहमत हो? पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि कोई भी इंसान सच्चाई को दबा सकता है, नकार सकता है, सच्चाई से भाग सकता है, उसका अस्वीकार कर सकता है, पर जब उसके परिणामों का समय आता है, परिणाम भुगतने का समय आता है, तब वो खुद को बेबस पाता है। तब उसका अपनी अंदरूनी भीतरी बेचैनियों से मुलाकात हो ही जाती है। सच्चाई वो नदी जैसी है कि अगर आप आंख बंद करके नदी किनारे बैठ जाओगे और सोचोगे कि चलो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ कुछ भी, फिर भी आप मुख मोड़ लोगे, आप नहीं देखोगे, फिर भी उसका बहाव जो है वो आपको कहीं ना कहीं छू ही जाएगा। सच्चाई भी एक ऐसा ही आईना है, और उसकी मुलाकात जो समय रहते सही समझ से नहीं काम लेते, उन्हें समय उस कदर सिखाता है कि तब उसके पास पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जो भी इंसान सच्चाई को उस समय नहीं देख पाता जब वो ऐसा कोई कार्य कर रहा होता है, तब अगर उसके सामने कोई उसको ये समझाए कि नहीं, तू जो कर रहा है वो गलत है, सत्य ये है, पर वो आंखें बंद कर लेता है, या तो उसके कोई माइनस पॉइंट होते हैं, कोई ना कोई माइनस पॉइंट ही होते हैं। डर हो या कुछ भी हो, भय हो, किसी भी रीत से कुछ छुपाना चाहता हो, या तो फिर उसमें हिम्मत की कमी हो कि वो सत्य का सामना करने के मतलब काबिल नहीं है। तो जो सत्य से मुख मोड़ लेता है, उससे उसके परिणामों को तो भुगतना ही पड़ता है। जो सच्चाई को मुख मोड़ ले और उस समय अगर उसे कोई सच्चाई कहे, तब जो नहीं मानता है, ऐसे लोग अक्सर पछताने के बाद ही मानते हैं, और तब उनके पास सुधार का समय नहीं होता। ना वो अपने कर्म को बदल सकते हैं जो कर चुके हैं, ना प्रायश्चित के लिए वो वक्त वहाँ होता है। एक ही रास्ता होता है, फिर वो अपने किए का फल भुगतना। इसीलिए ही कहा गया है कि सही समझ, सही निर्णय सही समय पर आने चाहिए। समय बीत जाने के बाद ना तो सही निर्णय का कोई मतलब है, ना तो जो आपको बाद में रियलाइजेशन होता है। क्योंकि अक्सर लोग जानते भी होते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। या तो उनकी कोई गिनती होती है उसमें कि हम ये करेंगे तो ये परिणाम आएगा। सत्य से मुंह मोड़ कर कुछ लोग अपनी गिनती को इतना महत्व देते हैं, अपने जो आइडियाज है उस पर आजमाते हैं। उन्हें अंत में वो परिणामों का सामना करना ही पड़ता है, और तब बहुत देर हो चुकी होती है।
जय श्री कृष्ण।